ऑन हो गया। देखो आज जो पढ़ोगे वो रहेगा तुम्हारा संकेत। ठीक है, संकेत किसे कहेंगे? तो कहोगे, इधर ध्यान दो, संकेत किसे कहेंगे? संकेत का परिभाषा बताओगे तो किसी तत्व के पूरा नाम का एक संक्षिप्त रूप क्या कहलाता है? संकेत कहलाता है। मतलब किसी तत्व के पूरा नाम का संक्षिप्त रूप संकेत कहलाता है। ठीक है, मतलब कि किसी के नाम मान लो कि जैसे कि कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो किसी का नाम लेते हो, जैसे किसी का जैसे उमेश नाम ले रहे हो। ठीक है, तो उमेश लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो? UMESH लिख रहे हो तुम। तो इसका पहला अक्षर जो होगा यू जो होगा वह तुम्हारा क्या कहलाता है? उसका संकेत कहलाता है। जैसे तुमने क्या लिखते हो? ऑक्सीजन लिखते हो, ऑक्सीजन लिखते हो ना, तो ऑक्सीजन का ओ जो है पहला अक्षर है वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? उस ऑक्सीजन का क्या कहलाएगा? संकेत कहलाएगा। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आई। इस संकेत को निरूपित करने के लिए क्या किया जाता है? 3 नियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 3 नियम का प्रयोग किया जाता है। जो पहला नियम होता है वह होता है तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर संकेत के लिए लिखा जाता है। मतलब किसी तत्व का नाम हो गया। ठीक है, किसी तत्व का नाम ले लो, जैसे हाइड्रोजन, HYDROGEN, ये एक तत्व है, ये इंग्लिश नाम है इसका हाइड्रोजन का। हिंदी में क्या लिखते हो? ऐसे लिखते हो, हाइड्रोजन लिखते हो ना। तो इस तत्व के इंग्लिश नाम का पहला लेटर संकेत में लिखा जाता है। ठीक है, यानी कि इसका पहला नियम हो गया कि हाइड्रोजन तत्व के इंग्लिश नाम का पहला अक्षर जो होता है वो लिख दिया जाता है। किस रूप में लिखा जाएगा? तो H रूप में लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये पहला नियम हो गया कि तत्व के अंग्रेजी नाम का प्रथम अक्षर संकेत के लिए लिखा जाता है। दूसरा नियम आता है कि अगर तुम्हारा जैसे मान लो कि एक तत्व है, उसके अनुसार कोई और तत्व आ जाए उसके नाम के जैसा, उसके प्रथम लेटर के जैसा, ठीक है, तो उसको कैसे लिखोगे? जैसे कार्बन होता है ना, तो कार्बन को इंग्लिश नाम क्या लिखते हो? CARBON लिखते हो ना। तो इसका C जो होता है क्या होता है? संकेत होता है। ठीक है, अगर इसी नाम का अगर तुम्हारा कैल्शियम आ जाए, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम को इंग्लिश में कैसे लिखते हो? CALCIUM, ऐसे लिखते हो ना। तो अब देखो यहाँ पे भी पहला अक्षर C आ गया और इस कार्बन में भी पहला अक्षर C है, तब क्या किया जाएगा? तो अब क्या किया जाएगा? इसके साथ वाला जो अक्षर होगा उसको लेकर क्या किया जाएगा? इसका संकेत बना दिया जाएगा। ठीक है, कार्बन का ले लिए, ये भी C है, ये भी C है। ठीक है, तो ये तो नहीं लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। तो इसके अक्षर का 2 लेटर लेकर इसका हम क्या करते हैं? संकेत को लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे? CA लिखेंगे। इसी तरह देख सकते हो, जैसे बेरियम का ले लो, बेरियम एक तत्व है, BARIUM, बेरियम है। ठीक है, और यहीं पे एक तत्व ले लो बोरान, BORON हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये B है, इसका भी पहला अक्षर B है। ठीक है, तो दोनों का तो B नहीं लिखा जा सकता, संकेत नहीं लिखा जा सकता ना। तो इसका बगल वाले को लेकर हम क्या करेंगे? बेरियम का संकेत हम लिख देंगे। तो इसका जो संकेत हो जाएगा क्या हो जाएगा? BA हो जाएगा। ठीक है, दो पता चल गया संकेत कैसे लिखेंगे।
तीसरा जो होता है कि कुछ तत्वों के संकेत उनके लैटिन नामों पर लिखा जाता है। ठीक है, लैटिन नामों का मतलब हो गया जैसे सोडियम का लेवल। सोडियम क्या है? एक तत्व है और इनका लैटिन नाम क्या होता है? तो इनका लैटिन नाम होता है नात्रियम। क्या होता है? नात्रियम। NaTrium होता है। ठीक है, तो इनके लैटिन नाम पर इनका संकेत दे दिया गया और वो भी इस लैटिन नाम का 2 लेटर लेकर। ठीक है, कौन कौन सा? Na लेकर। तो सोडियम का संकेत क्या लिखते हैं? Na लिखते हैं। ठीक है, एक और ले लो, जैसे लेड का। लेड, ठीक है, तो लेड के लिए क्या करते हो? लेड का लैटिन नाम क्या होता है? तो प्लम्बम होता है। क्या होता है? प्लम्बम। PLUMBUM होता है, प्लम्बम। ठीक है, तो प्लम्बम के लिए हम कौन सा लिखते हैं? तो P और B लिखते हैं, इसका संकेत लिखते हैं PB। P और B लिखते हैं। ठीक है, तो लेड का हम संकेत कैसे लिखते हैं? PB लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या किया जाता है, जितने भी तत्व हमारे दिए गए हैं उन तत्वों का इसी तरह से कैटेगराइज करके इसको क्या किया जाता है? इसका संकेत दिया जाता है। तो संकेत समझ में आ गए? चलो इसके बारे में लिखो।